ओम शांति। 20 फरवरी 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो, दिल में स्वतः गीत बजता है, वह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का बाबा मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं परमात्मा खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाहों की फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन रहे हैं कि बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या है? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो। निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है, इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब प्रभात, अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है। बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज़्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या पूछते हैं? पूछते हैं ना,
बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख शांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे जहाँ चाहे वैसे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना माना इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या है, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यह परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना तो पहला नंबर भी लेना चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट से फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे वह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजोरिटी हाथ उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहजयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहजयोगी बन औरों को भी सहजयोग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख शांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। भोपाल वाले उठो। सेवा का चांस लेने में कितने कदम में जमा किया, क्योंकि यहाँ तो सेवा और यज्ञ पिता की याद रहती है। यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद तो स्वतः आती है। वहाँ क्या किया? 2 काम थे ना बस, और कोई काम नहीं था। बाप को याद करना और सेवा करना, और कोई ड्यूटी थी क्या? यही थी ना, सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की आपने भी, अपने लिए भी दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया और बाप की याद दिलाई। तो अच्छा गोल्डन चांस लिया और यहाँ का जमा किया हुआ वहाँ जाके स्वयं प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना अच्छा है। इसमें टीचर्स हाथ उठा। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स होना।
आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें, ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। तो सेवा करना बहुत अच्छा लगाना, संतुष्ट रहे तो हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मीडिया विंग से मुलाकात, बैनर दिखा रहे हैं मूल्यनिष्ठ मीडिया, सत्यता, निर्भयता, दिव्यता, परमात्मा प्रत्यक्षता। अच्छा लक्ष्य रखा है मीडिया अर्थात बाप दादा की प्रत्यक्षता का। आवाज़ फैलाने वाले प्रत्यक्षता का विशेष साधन मीडिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका आवाज़ इतना चारों ओर नहीं फैला है। तो मीडिया ऐसा साधन है जो चारों ओर आवाज़ फैला सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ फैलाया है, इसीलिए अभी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो हर मीडिया के साधन वाले स्वयं ऑफर करे कि हमें कुछ सेवा दो। कनेक्शन रख रहे हो लेकिन कनेक्शन वालों को रिलेशन वाला बनाओ, जिससे वह खुद समझे कि हमारी भी जिम्मेवारी है, कर रहे हैं, करते रहेंगे और अवश्य आवाज़ फैलना ही है। बाबा कहते हैं फैलाने वाले होशियार हैं तो आवाज़ फैलेगा ना। शुरू किया है, अच्छा किया है, अभी उसको बढ़ाओ। दादी जी की इच्छा है 1 करोड़ लोगों को संदेश मिले, तो इस शिव जयंती पर वह संदेश सबको मिल जाए, ऐसा प्लान बनाया है। और भी कई प्लान बाप दादा को सुनाए। मुबारक हो, प्रैक्टिकल में करेंगे, फिर गिफ्ट भी देंगे। अभी मुबारक हो। साइंटिस्ट और इंजीनियर बीइंग से मुलाकात, बैनर दिखाया, निमित्त निर्माणता से नव निर्माण, ज्ञान विज्ञान जागृति अभियान अच्छा बनाया है। अभी साइंटिस्ट और इंजीनियर डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ करके दिखाना है जो लोगों को अनुभव हो कि साइलेंस की शक्ति साइंस को भी रिफाइन और प्रगति में ला सकती है। साइंस और साइलेंस का मिलन क्या क्या कर सकता है, वह विशेष पहले पॉइंट्स निकालो और फिर वह फैलाओ। साइंस वालों को पता पड़े कि साइलेंस हमारे साइंस में क्या सहयोग दे सकती है, क्या उन्नति हो सकती है। ऐसा अनुभव स्वयं भी करो और कराओ भी। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। हर एक वर्ग काम में तो लगा हुआ है, मनन करना शुरू किया है। अभी मनन से मक्खन निकालो। कोई ऐसे विशेष अनुभव उन्होंने सामने रखो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल अनुभव का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। टॉपिक पर भाषण करते हो, लेकिन भाषण में भी विशेष प्रैक्टिकल अनुभव सुनाने का लक्ष्य रखो। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, यह भी चांस मिल जाता है। विधि अच्छी बनाई है, अच्छा, मुबारक हो। किया है उसकी भी मुबारक, और आगे करेंगे उसकी इन एडवांस मुबारक हो। इस विंग के सदस्यों ने 2 गुण विशेष धारणा के लिए रखे हैं, निमित्त भाव और निर्माण। बहुत अच्छा किया है, करते रहना और लक्ष्य को पक्का रखना। प्रशासक वर्ग से मुलाकात, अच्छा, आप लोगों ने भी प्लान अच्छा बनाया है और बनाते ही रहते हैं। अच्छा है, अगर प्रशासक परिवर्तन हो जाए तो सब परिवर्तन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। तो अगर अभी सभी तरह प्रशासक अपने जीवन में परिवर्तन करे तो औरों को भी परिवर्तन करने के निमित्त बना सकते हैं, क्योंकि हर देश में प्रशासन करने वाले तो होते ही हैं। तो हर देश में विशेष उन्हों को परिवर्तन का संदेश देकर योग्य बनाओ और औरों को परिवर्तन करने के। बाकी अच्छी सेवा है, बहुतों का फायदा कर सकते हो। एक अनेकों के निमित्त बनने वाले होते हैं, इसीलिए कर भी रहे हो। और भी तीव्र गति से परिवर्तन का प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। आवश्यकता है इस वर्ग की, सबकी नज़र आज इसी वर्ग के ऊपर है, तो निमित्त बने हो, निर्माण करेंगे ही। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, डबल विदेशी विश्व के कोने कोने में संदेश देने का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं, 50 देशों से आए हैं और 50 देशों में संदेश वाहक बैठे हैं, संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। और अभी प्लान भी अच्छा बना रहे हैं, और जहाँ भी संदेश नहीं पहुँचा है वहाँ निमित्त बनना ही है, कर भी रहे हैं। यह भी बाप दादा के पास पहुँचता है। अभी उमंग उत्साह है, और जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है ही है। तो डबल विदेशी कौन है? सफलता के सितारे हो, है ना? सफलता के सितारे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक एक के दिल का आवाज़ बाप दादा तक पहुँचता रहता है, यह करें, यह करें, यह भी करें, यह भी करें। उमंग उत्साह अच्छा है, और सफलता तो होनी ही है। आपके चरणों में गले में सफलता है ही है, और आप सबको देख करके सभी खुश भी होते हैं, आपका आह्वान करते हैं। डबल विदेशी जरूर होने चाहिए। लाडले हो गए हो ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहेंगे, उड़ रहे हो, उड़ाते रहेंगे। सब टीचर्स बहुत उमंग में है ना। देखो, आपकी उमंग उत्साह से यह महान अधिकारी आत्माएं भी पहुंच गई हैं। ग्रुप अच्छा लाया है, जिन्होंने भी लाया है उनको मुबारक है। क्वालिटी अच्छी लाए हैं, अभी और आवाज़ ज़रूर फैलेगा। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर
बैठे भी दिल के नज़दीक हैं। ऐसे सदा श्रेष्ठ भगवान भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी। और दादी जानकी जी से मुलाकात। दादी आप रूप हो और यह दादी जानकी बसंत हैं। आप दृष्टि से ही काम उतार देती हो, ऐसे ऊपर हाथ करके नाचती है ना, अच्छा है, सबको हल्का बना देती है, अच्छा है। आपके साथी भी हैं, अच्छे हैं ना, अच्छा है। वायुमंडल बनाना यह भी सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा है। आप आदि रत्नों से वायुमंडल बनना है, चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन वायुमंडल बनाने वाले हो। देखो कितनी सेवा कर रही हो मनोहर दादी से, बहुत अच्छा, सभी को हंसा देती हो, यह सेवा बहुत अच्छी करती हो, अच्छा है। मुन्नी बहन से बिजी रहती हो, बिजी रहने से भी होशियार हो। नीलू बहन से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। ईशु दादी से यह गुप्त रहती है लेकिन वाइब्रेशन अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। निर्मल शांता दादी से अभी प्रकृति जीत बन गई, अभी प्रकृति के वश नहीं, प्रकृति जीत। देखो संगठन में कितनी अच्छी लग रही हो, सबसे फ्रेश तो आप लग रही हो। सबको हाथ हिलाओ। रुक्मणी बहन से ठीक हो, सेवा प्यार से करती हो। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से मुलाकात। अच्छा, सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, बाबा कहते हैं गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं और वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते हैं और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के हैं या अमेरिका के नहीं, बेहद के सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, डबल विदेशी मेहमानों से मुलाकात। बाप दादा ने आप सभी को क्यों याद किया? क्यों किया? क्योंकि आपको गॉडली मैसेंजर बनना है। मैसेज तो समझ गए हो ना, मैसेज क्या है याद करो, यह मैसेज तो जानते हो ना। सबको बाप की याद दिलाते रहो बस, सहज है ना, मुश्किल तो नहीं लगता। याद में रहो और याद दिला। बहुत अच्छा किया जो पहुंच गए। अपने को बाप के अर्थात परमात्मा के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी समझते हो, पूरा अधिकार लेने वाले हो ना, हाफ नहीं फुल। आप मेहमान नहीं, महान बन औरों को भी महान बनाने वाले हो। खुशी है ना, खुश है, एवर हैप्पी। अभी एवर हैप्पी रहना, खुशी नहीं गंवानी है, सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना अच्छा है ना, तो एवर हैप्पी ग्रुप। ओके, एवर हैप्पी ग्रुप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थर्ड पॉइंट है सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है, तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी। सभी अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवोर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना, तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा रखना, कभी भी कुछ भी होना बाबा मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते दुख सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। पर्सनल खुश है ना, अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। डबल विदेशी मुख्य भाई बहन जिन्होंने सेवा की, सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, उसकी बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही सेवा करते रहना, अच्छा ग्रुप है। एक बुक बना रहे हैं, बाप दादा ने समाचार सुना था। अच्छा, सबको महावाक्य मिलेंगे, महान बन जाएंगे। तो इसमें ऐसा जादू भरना जो किताब खोले तो जादू लग जाए, खुशी में नाचने लग जाए। अच्छी मेहनत कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं। अफ्रीका के मुख्य भाई बहन वहाँ भी सेवा का समाचार सुना रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा की दुआएं हैं, प्लान बहुत अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, यह निमित्त बना है, दोनों ही अच्छे निमित्त हो। इतनों का कल्याण किया है, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्यात्मा बन गए। साथी दोनों ही ठीक है, बहुत अच्छा। वेदांती बहन से यह भी सहयोग अच्छा दे रही है। जयंती बहन से यह बैकबोन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।